हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कर्क राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं जून के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the first half of June? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the first half of June? पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है या फिर आप किसी को प्रपोज़ करना चाहें। जिनकी भी तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल रहा है, इस पर्सन के साथ एक स्टेबल रिश्ते की आप उम्मीद रख सकते हैं। ये पर्सन आपके लिए भरोसेमंद हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। अब आपके पार्टनर या आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, जहां एक दूसरे को आप कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए आप दोनों में से कोई एक, जिनकी तरफ से अब तक इस रिश्ते को लेकर कोई फ़ैसला नहीं था, तो उनकी तरफ से अपने रिश्ते को लेकर फ़ैसला है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर कमिटमेंट इश्यूज़ रहे थे या फिर कोई और ऐसी बात थी जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में नहीं आगे बढ़ पा रहे थे, आप सेपरेशन से गुज़र रहे थे, तो अपने पार्टनर की नाराज़गी दूर करना चाहेंगे, जहां आप कमिटमेंट की तरफ बढ़ेंगे या फिर आपके पार्टनर की जो भी इच्छा है इस रिश्ते को लेकर, इंगेजमेंट, मैरिज या फिर किसी तरह का अश्योरेंस चाहते हों, एक तय समय चाहते हों कि कब तक आप इस रिश्ते को में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरह की अगर कोई बात थी तो वो आप अपने पार्टनर से खुलकर कहेंगे, जिसकी वजह से आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। और कुछ लोगों की स्थिति में ये आपके पार्टनर का एक्शन हो सकता है, जहाँ पर वो आपसे बात करें, आपको कोई भरोसा दिला सकते हैं कि जो भी उनकी इस समय परिस्थितियाँ हैं, आगे चलकर वो कुछ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त उन्हें कुछ वक्त चाहिए। इस तरह की कुछ अपनी बात वो आपके सामने रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको उनकी तरफ से एक भरोसा होगा या फिर वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच जिस बात को लेकर नाराज़गी थी, वो नाराज़गी ख़त्म हो सकती है। नेक्स्ट है द हायरोफेंट। द हायरोफेंट ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग बिल्कुल इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं, या कुछ लोगों की इन दिनों इंगेजमेंट या मैरिज से रिलेटेड प्लान्स बनाएं आप दोनों, या फिर कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो सकती है। तो ये द हायरोफेंट आप में से कुछ लोगों का रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, या फिर आप दोनों ही इसके लिए अब तैयार हैं। और जो लोग इस वक्त सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो द हायरोफेंट कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी वजह से आप दोनों साथ नहीं आ पा रहे हैं, ये आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग हो या फिर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से किसी तरह का विरोध हो इस रिश्ते को लेकर, उनकी सहमति ना हो इस रिश्ते को लेकर, तो यहाँ पर आपके पार्टनर किसी से सलाह मशवरा कर सकते हैं या आप किसी से सलाह मशवरा कर सकते हैं, ताकि आप दोनों के बीच की जो भी समस्याएं हैं ख़त्म हो और आप दोनों फिर से एक साथ हों।
तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक है जो अपने रिश्ते को संभाल लेना चाहता है, जहाँ वो अपनी तरफ से आप कोशिश करेंगे या आपके पार्टनर कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। द हाई प्रीस्टेस कार्ड कहता है कि आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये पार्टनर आपके लिए लॉयल होंगे, इनके साथ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की उम्मीद रख सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, ये कार्ड कहता है कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। जहाँ पर किसी को कमिटमेंट देने से पहले या फिर रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले उस पर्सन को समझ लेने की ज़रूरत है या परख लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ बातें आपसे छिपी भी हो सकती है। यहाँ ये कार्ड कहता है कि कोई आपकी तरफ फिज़िकली भी अट्रैक्ट हो सकता है, इस वजह से भी आपको प्रपोज़ कर सकता है। तो उस पर्सन के साथ आप अपने रिश्ते में खुश रह सकते हैं या नहीं, या वो पर्सन कैसा है, यहाँ पर इन बातों को समझने की ज़रूरत है। जब तक आपको किसी पर पूरी तरह भरोसा ना हो या पूरी जानकारी ना हो, तब तक रिश्ते में आगे बढ़ने से आपको बचने की ज़रूरत है। द हाई प्रीस्टेस आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के लिए तो ये रिश्ता एक गहरा रिश्ता होगा, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे। कुछ लोगों का ये हो सकता है कि ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट वाला रिश्ता हो, या फिर जिस भी पर्सन को आप अपने जीवन में शामिल करने जा रहे हैं, इस पर्सन के साथ आपके समय के साथ आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बहुत ही गहरे और पवित्र रिश्ते की शुरुआत है, जहाँ आप में से कुछ लोगों का ये पास्ट लाइफ रिश्ता हो सकता है, ट्विन फ्लेम रिश्ता, या फिर सोलमेट का रिश्ता हो सकता है, या फिर ये जो भी रिश्ता शुरू होने जा रहा है ये समय के साथ और भी ज़्यादा गहरा होगा। एक दूसरे के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ दोनों तरफ की बात है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। तो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बुरा ही हो या हर कोई अच्छा ही हो। तो यहाँ पर सोच समझ कर, परख कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। द हाई प्रीस्टेस के एनर्जी, ये कार्ड कहता है कि आप दोनों अगर इस समय एक दूसरे से नाराज़ हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं कि जिन बातों से आप अनजान हैं। किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। इस वजह से अगर आप दोनों नाराज़ हैं तो जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला ना लें, शांत होकर समझने की ज़रूरत है। अगर कम्युनिकेशन गैप है, आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, तो शांत होकर सोच समझकर एक दूसरे से बात कर अपने रिश्ते के बारे में फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन गैप है तो उसे ख़त्म करें, अपने पार्टनर से खुलकर बातें करें। अब जो बातें हैं वो आपके सामने आ जाएंगी, या जो भी प्रॉब्लम है उसकी वजह आप दोनों को पता चल जाएगी। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये जो भी पर्सन है, इनके साथ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन है जो अपने आप में कॉन्फिडेंट है, बहुत प्रैक्टिकल है। ऐसे पर्सन की आपके लाइफ में एंट्री है। इनके आपके लाइफ में आने से आपके लाइफ में बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। आपको अपने लाइफ में ग्रो करने का भी मौका मिलेगा। साथ ही साथ एक आपको फाइनेंशियल हो या फिर इमोशनल सिक्योरिटी हो, ये सारी चीज़ें आपको अपने रिश्ते में देखने को मिलेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आप बढ़ने के लिए अब तैयार हो सकते हैं। अगर आपकी तरफ से ये प्रॉब्लम थी कि आप अभी इस रिश्ते को लेकर श्योर नहीं थे या फिर आगे बढ़ने का फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे, तो अब वो समय होगा जहाँ आप मेंटली इसके लिए प्रिपेयर होंगे। आइए जान लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है।
Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the next action of my viewers partner? What will be the next action of my viewers partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the next action of my viewers partner? पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स ये विश फुलफिलमेंट है। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इन तीनों राशियों में से किसी एक के आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपके पार्टनर की आप विश फुलफिलमेंट हैं। आप अगर आप दोनों इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो आपके पार्टनर के लिए आप बहुत ख़ास हैं। ये रिश्ता उनके लिए ख़ास है। आपका साथ उनके लिए विश फुलफिलमेंट जैसा है। अगर इस वक्त आप उनसे नाराज़ हैं या किसी प्रॉब्लम की वजह से आप उनसे दूर हैं तो आपके पार्टनर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप उनके साथ हों। आप दोनों के रिश्ते में वो पॉजिटिविटी आ पाए जैसा कि आप चाहते हैं या आपके पार्टनर चाहते हैं। तो आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह डेडिकेटेड हैं। उनकी तरफ से पहल होगी ताकि आप दोनों फिर से एक साथ हो सकें। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि को रिप्रेजेंट करता है। 4 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि यहाँ ये 9 ऑफ कप्स है। ये कार्ड कहता है कि आप अपने पार्टनर की विश फुलफिलमेंट हैं। आप हर हाल में आपका पार्टनर आपका साथ चाहते हैं। यहाँ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपने तरफ से आप पहल करेंगे या इस रिश्ते के लिए किसी तरह का डिसीजन लेंगे और एक्शन लेंगे। और वहीं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप उनकी तरफ आएँ। हालांकि ये वो भी चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में सब कुछ ठीक हो। आपके बिना वो अपने आप को अधूरा या अकेला महसूस कर रहे हैं। आप दोनों के रिश्ते में जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपने प्रति हो या अपने फैमिली के लिए हो या फिर उनका अपना काम हो, वहाँ उनका मन नहीं लग रहा है। वो हर समय आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से पहल करें। अगर ये नाराज़गी आपकी तरफ से है, आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं तो नाराज़गी ख़त्म कर अपनी तरफ से पहल कर लें। यहाँ आपके पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पहल आपको करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स मिथुन, तुला, कुंभ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस को रिप्रेजेंट करता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि ये आपके पार्टनर का एक फ़ैसला होगा। आपके पार्टनर उन लोगों से या उन परिस्थितियों से दूरी बनाना चाहेंगे जिनकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है। तो यहाँ आपके पार्टनर अपने रिश्ते के फेवर में, आपके फेवर में फ़ैसला लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। और वहीं कुछ लोगों के पार्टनर अपना फ़ैसला अपने घर वालों को सुना सकते हैं। अगर घर वालों की तरफ से कोई नाराज़गी थी या उनकी तरफ से कोई ऐसा विरोध था इस रिश्ते को लेकर, तो वो अपना फ़ैसला सुना सकते हैं कि उनके लिए ये रिश्ता ख़ास है या फिर वो इस रिश्ते में बढ़ना चाहते हैं। इस बात का वो फ़ैसला अपने घर वालों को सुना सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ वैसे तो कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है यहाँ पर कुछ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ अगर आप दोनों के बीच रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, किसी बात को लेकर काफ़ी समय से एक दूसरे से के साथ आपकी सहमति नहीं बन पा रही है या फिर किसी बात को लेकर नाराज़गी रह रही है, तो यहाँ आपके पार्टनर इस रिश्ते से दूरी बना सकते हैं। अब ये चाहे ये टेम्पररी हो या फिर आपके लिए ये एक परमानेंट सेपरेशन हो, तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर इस रिश्ते से या आपसे दूरी बना सकते हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों के पार्टनर सही समय का इंतज़ार कर रहे थे। ये एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। ये इन तीनों राशियों में से किसी एक के आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर किसी भी वजह से एक सही समय का इंतज़ार कर रहे थे।
अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ में वो अपने जैसा वो चाहते थे उस तरह से वो इस्टेब्लिश नहीं थे और इस वजह से वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आपका वो इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। आपके पार्टनर अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिस सक्सेस को पाना चाहते थे वो उस सफलता के साथ वो आपकी तरफ आएंगे, इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो अपने पर्सनल या अपने फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के बाद इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते थे, तो वहाँ पर उनका वो इंतज़ार ख़त्म होगा। आपके पार्टनर अपने फैमिली से रिलेटेड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर या फिर अब उनके लिए परिस्थितियाँ ऐसी हो जहाँ सब कुछ नियंत्रित हो और वो अपने रिश्ते में अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ आपके पार्टनर का अपने रिश्ते को लेकर फ़ैसला है, जहाँ आपकी तरफ वो आएंगे। आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, या फिर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी जहाँ पर आप दोनों ने इस रिश्ते से ब्रेक लिया था ताकि अपनी अपनी समस्याओं को सुलझा सकें, तो वो समस्याएं आपकी सुलझ जाएंगी। नेक्स्ट है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स ये किसी तरह के ये कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, इन चीज़ों को दर्शाता है। ये मिथुन, तुला, कुंभ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइन को ये रिप्रेजेंट करता है। इन तीनों राशियों में से अगर आपके पार्टनर हैं तो यहाँ पर किसी तरह की आपके पार्टनर के मन में दुविधा है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पर मानसिक द्वंद्व भी हो सकता है आपके पार्टनर का। अपने रिश्ते के फेवर में वो डिसीजन लेना चाहते हैं, कभी वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, कभी उन्हें लगता है कि ये सही समय नहीं है या फिर ये इस रिश्ते में वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये आपके पार्टनर का किसी तरह का एक्शन नहीं है। आपके पार्टनर अपने ही विचारों में उलझे हुए हैं। यहाँ पर उनके लिए, कुछ लोगों के लिए ये परिस्थितियाँ कुछ मुश्किल हो सकती है, जहाँ पर उनके घर वालों का विरोध हो या आपके घर वालों का विरोध हो, जिस वजह से आपके पार्टनर इस रिश्ते में नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर की अपनी परिस्थितियाँ, अपने प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ की कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से वो एक मानसिक द्वंद्व की स्थिति में या फिर उलझन की स्थिति में है, जहां अपने लिए वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं। तो ये 5 ऑफ सोर्ड्स आपके पार्टनर का ये कोई एक्शन नहीं है। यहाँ पर आपके पार्टनर अपने ही विचारों में उलझे हैं या अपनी परिस्थितियों से घिरे हुए हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।